Hello students, in last lecture we have discussed about introduction of epoxides and their method of preparation. Now in this lecture we are going to discuss about chemical reactions of epoxides. Epoxides हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं, 3 membered cyclic structure in which one heteroatom is oxygen. मीन्स क्या है कि टोटल 3 कार्बन है रिंग के अंदर, साइकिल के अंदर, उसमें 1 हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीरेन या इपोक्साइड्स. अब हम देखते हैं कि इसमें जो सारे बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है. ये CH2CH2O है, ये भी क्या है, 60 डिग्री है. तो हम ये देख रहे हैं ये एंगल भी क्या है, 60 डिग्री है. तो जो हमारा इपोक्साइड है उसमें सारे बॉन्ड एंगल 60 डिग्री के हैं. इस वजह से इस रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रेन है, और इसी वजह से ये क्या होगा, इपोक्साइड्स है, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देगा. तो हम ये देखते हैं कि इपोक्साइड है वो क्या है, साइक्लिक ईथर है, COC. ROR क्या होता है, ईथर होता है. बट जो ओपन चेन ईथर होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो कम केमिकल रिएक्शन देते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है. बट जो साइक्लिक ईथर है, जो 3 मेंबर्ड, मेनली हम इपोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो जो इपोक्साइड्स है वो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है. उसमें OCC बॉन्ड भी क्या है, 60 डिग्री, और COC बॉन्ड भी क्या है, 60 डिग्री. जो ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, इससे ये काफी कम है. तो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल is much more in case of epoxides, because in epoxides each bond angle is 60 degree. तो जितना ज्यादा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएशन होगा उतना ही क्या होगा, वो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल का मीन्स क्या है, रिएक्टिव ज्यादा है. तो हम ये देखेंगे कि मेनली जो इपोक्साइड्स है वो 3 टाइप की रिएक्शन देता है. फर्स्ट क्या है, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग. मीन्स ये रिंग है जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये ओपन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सेकंड क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग. मीन्स न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो ओपन दिस 3 मेंबर्ड इपोक्साइड रिंग. और जो थर्ड रिएक्शन है वो हमारी अदर न्यूक्लियोफिलिक रिंग रिएक्शन, अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड्स. बट जो मेनली these 2 categories are very important reactions. So in this lecture we are going to discuss about only acid catalyzed ring opening and nucleophilic ring opening reactions. अब हम देखते हैं कि जो एसिड कैटालाइज्ड, एसिड का मीन्स क्या है, एसिड की प्रेजेंस में, वो 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस. मीन्स इपोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में. सेकंड क्या है, रिएक्शन विद एल्कोहल. मीन्स हम एल्कोहल के साथ इपोक्साइड की रिएक्शन कर रहे हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. थर्ड कैटेगरी क्या है, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड HX. किसकी रिएक्शन, इपोक्साइड की, बट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. तो हम तीनों जो कैटेगरी है उसका 1 by 1 डिस्कस करते हैं उसको. तो हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, हम इसको डिस्कस करेंगे. तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या देखेंगे, जैसे हमारी ये इपोक्साइड रिंग है CH2 और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है. यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं HOH, हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में होगा, और हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे H पॉजिटिव लेंगे. तो हमें पता है कि जो वाटर है उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है, नेगेटिव होता है. या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है. फर्स्ट क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा. तो हम क्या देखेंगे, यदि हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस
करें तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव ऐड होगा, मींस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव को H प्लस पे रिएक्शन करेंगे प्रोटॉन पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH2 और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन और ये H है, अब इस पे एक लोन पेयर है और क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर का अटैक होगा, तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे, दोनों कार्बन सेम है, चाहे इस पे ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करे चाहे यहाँ अटैक करे, क्योंकि C पे पार्शियल पॉजिटिव और O पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यदि हम CO की बात करें तो क्या होगा, जो ये वाटर का अटैक है इस कार्बन पे होगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के पास, तो ये OH हो गया। हम देख रहे हैं कि वाटर का अटैक है वो जिस साइड है उससे अपोजिट साइड क्या है, दूसरे कार्बन के साथ ये OH अटैच हो रहा है। इट मीन्स द एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इज एंटी एडिशन। ये क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, मीन्स अपोजिट साइड में। अब हम देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे CH2 और जब OH2 मीन्स H2 यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे किसका बॉन्ड हो गया OH2, ये OH2 और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, अभी इस पे क्या है एक 1 लोन पेयर है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए तो ये क्या हो गया OH हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है O सिंगल बॉन्ड H, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएंगे तो क्या भार हो गया H पॉजिटिव भार हो गया, तो किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे CH2OH। अब CH2 ये हमारा OH और इस CH2 के साथ भी क्या है OH है, ये इथेन 1,2 डाइऑल की फॉर्मेशन हो गई। इस कंपाउंड का नेम क्या है, इथेन 1,2 डाइऑल। तो ये काफी सिंपल रिएक्शन है, हमने फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस की है हाइड्रोलिसिस, मींस इपोक्साइड का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH2OH और CH2OH, हमारा ये प्रोडक्ट बना है। कब, जब हमने इसमें जो हमारा इपोक्साइड है इसमें वाटर का एडिशन किया है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा ये बना है और हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है। पहले क्या होगा, H पॉजिटिव का एडिशन होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो O के साथ H का बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब H2 यहाँ अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव हो गया और इसके CH2 के साथ क्या हो गया OH और CH2 के साथ क्या हो गया OH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तो ये OH हो गया और माइनस H पॉजिटिव इसने लॉस कर दिया, तो CH2OH और ये CH2OH मीन्स इथेन 1,2 डाइऑल की फॉर्मेशन होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि जिस साइड में वाटर का अटैक होगा, 1 कार्बन के साथ जिस साइड वाटर का अटैक हो रहा है दूसरे कार्बन के साथ अपोजिट साइड क्या है, ये OH है, मीन्स ये OH और यहाँ पे जो OH का एडिशन होगा लास्ट स्टेप में वो क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, तो इसको हम एंटी एडिशन कहेंगे। अब हम ये एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एंटी एडिशन होता है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे हम साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है, मैं इसको थोड़ा लार्ज साइज में लिख रही हूं, साइक्लोपेंटेन, यदि यहाँ पे ऑक्सीजन है मीन्स क्या है साइक्लोपेंटेन इपोक्साइड है। यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O की प्रेजेंस में और H पॉजिटिव क्या कर रहा है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो हम क्या देखते हैं, पहले ये H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो H पॉजिटिव पर अटैक होगा उनका, तो यहाँ पे OH लग गया, O पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और H की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो साइक्लोपेंटेन है ये एज सच है, रिएक्शन कहाँ हुई है ऑक्सीजन के साथ क्या है H है, अब इस पे 1 लोन पेयर है और क्या है पॉजिटिव चार्ज है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, पहले स्टेप में तो ये हो गया, सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें वाटर का अटैक होगा। हम इसका मैकेनिज्म भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो वाटर का अटैक होगा वो अपोजिट साइड होगा, जैसे H2O है। तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेंगे, चाहे इस पे सेम है। H2O में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उन्होंने इस कार्बन पे अटैक किया, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, CO बॉन्ड के ऑक्सीजन के पास। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये साइक्लोपेंटेन है और यहाँ पे क्या है, OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव, और इस पे क्या है, 1 लोन पेयर है, और इधर क्या आ गया, OH। नीचे की साइड क्या आ गया, OH, इसमें क्या है, OH अपर साइड है। तो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएंगे तो H पॉजिटिव बाहर हो गया, मीन्स स्टार्टिंग में H पॉजिटिव कंज्यूम किया था और लास्ट में H पॉजिटिव बाहर निकल गया। इट मीन्स इट इज एक्ट एज एन कैटलिस्ट। तो हम ये देखेंगे किसकी फॉर्मेशन हुई है, साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे क्या है, OH है अपर साइड, नीचे की साइड क्या है, H है। इसमें क्या है, ऊपर की साइड H है और OH क्या है, नीचे की साइड है। तो हम ये देख रहे हैं यदि यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H OH मीन्स OH OH सेम साइड होते हैं, H H सेम साइड, तो हम ये कहते हैं कि ये सिस एडिशन है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये रिंग ओपन हुई है ये एक ट्रांस एडिशन है, मीन्स हम एंटी एडिशन कह सकते हैं कि दोनों OH है वो अपोजिट साइड है, तो ये क्या है, एंटी एडिशन है। तो हम ये देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एन इपोक्साइड इज एन एंटी एडिशन, मीन्स क्या है कि जो ये OH है ये अपोजिट साइड जाएगा और H2O है उससे जो OH आएगा और ये OH है, ये जो OH है ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे। जैसे इसमें OH अपर साइड है इस कार्बन के साथ, इसमें क्या है, लोअर साइड है, तो इट इज एन टाइप ऑफ एंटी एडिशन। तो हमने फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस किया है, हाइड्रोलिसिस के बारे में, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड्स। सेकंड हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद एल्कोहल्स। तो हम इसमें देखेंगे कि जो इपोक्साइड्स की रिएक्शन है CH2O मीन्स इपोक्साइड्स की जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहल की प्रेजेंस में, एल्कोहल के साथ रिएक्शन, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हम क्या देखेंगे कि पहले जो H2SO4 है वो H पॉजिटिव देगा, तो हम यहाँ पे फर्स्ट किसका एडिशन करेंगे, H पॉजिटिव का। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है वो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेंगे, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, CH2 और यहाँ पे O और H, इस पे क्या है, 1 लोन पेयर है और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये मिथेनॉल है या फिर कोई भी अल्कोहल है ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखते हैं। जैसे CH3OH है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन की लोन पे चाहे इस कार्बन पे अटैक करे चाहे इस पे, यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये रिंग इस तरह से ओपन होगी, और यदि यहाँ अटैक करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस OH के पास आ जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, ये जब यहाँ अटैक करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, इस ऑक्सीजन के पास, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH2। यहाँ पे क्या आ गया, OCH3 और ये क्या है, H, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और 1 क्या है, लोन पेयर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, तो O पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो कैंसिल हो गया, तो CH2 के साथ क्या आ गया, OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो OH वाले बॉन्ड के, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएंगे तो -H पॉजिटिव बाहर हो गया, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, CH2OH। इस CH2 के साथ क्या लग गया, OCH3, तो हम क्या देखते हैं, CH2OH और इस CH2 के साथ क्या है, OCH3। यदि हम इसकी नेमिंग करेंगे
तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये एल्कोहल ग्रुप है, ये क्या है, ईथर है। तो हम ये देखेंगे 2 पे क्या है, मिथोक्सी, 2 कार्बन के लिए इथेन, और 1 पे क्या हो गया, ओल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, 2-इथोक्सी, 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, इथेन, और 1 पे क्या है, ओल। तो इसको हम सॉरी इथोक्सी नहीं, क्योंकि 2 पे मिथोक्सी है, OCH3 क्या होता है, मिथोक्सी। तो हम क्या लिखेंगे, 2-मिथोक्सी इथेनॉल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये रिएक्शन भी क्या है, काफी सिंपल है। ये तो हमारा क्या है, सिमेट्रिक इपोक्साइड्स है। सिमेट्रिक का मीन्स क्या है, यदि हम यहां से कट करते हैं तो दोनों साइड क्या है, सेम ग्रुप है, यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी CH2 है, तो ये सिमेट्रिक इपोक्साइड्स है। यदि उसमें एल्कोहल ऐड करते हैं, एक के साथ क्या होगा, OH, मीन्स ये हम ये भी कह सकते हैं O पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पॉजिटिव है। OCH3 यहाँ अटैक करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, O नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव लगेगा, तो CH2 के साथ OH हो गया और OCH3 इसके साथ अटैच हो गया। हम इसको सीधा 1 स्टेप में भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है। तो ये जो इपोक्साइड्स है, ये हमारे क्या है, सिमेट्रिकल इपोक्साइड्स है। मींस ये जो बॉन्ड है हमारा, इसके बोथ साइड जो दोनों कार्बन है उनके साथ सेम ग्रुप है, इधर भी CH2 है और इधर भी CH2 है। तो इसमें जब हम मिथेनॉल का एडिशन करते हैं तो OCH3 यहाँ भी अटैक कर सकता है और यहाँ भी। यदि यहाँ अटैक करेगा तो इसके साथ OH हो गया, इसके साथ OCH3 हो गया, दोनों ही क्या है, CH2। और यदि यहाँ अटैक करेगा, इसके साथ OCH3 हो गया, इसके साथ क्या हो गया, H हो गया, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट यदि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, तो क्या रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में, वो हम कुछ टाइम बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम इन 2 स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। तो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड में कि जो इपोक्साइड रिंग है CH2, CH2 और O, यदि हम उसमें HX का एडिशन करते हैं, H पे पार्शियल पॉजिटिव है और X पे नेगेटिव है, तो जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और X नेगेटिव बाहर हो गया। तो हमने इस फर्स्ट स्टेप में X नेगेटिव बाहर कर दिया, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या आ गया, OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, X नेगेटिव अटैक करेगा, X नेगेटिव, तो X नेगेटिव यहाँ भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ इसके साथ OH अटैच हो जाएगा। X नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इसके साथ OH हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। मींस हम ये कहें कि X नेगेटिव यहाँ अटैक कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, तो CH2 इस CH2 के साथ X अटैच हो गया और इसके साथ क्या आ गया, OH। यदि यहाँ पे हम Cl लेंगे तो यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl, तो हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम क्या कहेंगे, हेलोहाइड्रिन। हेलो का मीन्स क्या है, एक कंपाउंड में हेलोजन भी है, हाइड्रिन का मीन्स क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और दोनों क्या है, एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है। ओके, ये भी सिंपल है, X नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, O नेगेटिव के साथ H हो गया, ये OH हो जाएगा CH2 के साथ X। तो हमने ये थर्ड रिएक्शन डिस्कस की है। अब हम देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग है, जनरली क्या होते हैं, जो सिंपल ईथर है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि वो इनर्ट होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होती, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल है हमारा, जो हम ईथर की बात करते हैं तो उसमें बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री से ज्यादा होता है, ये हमारा 107 डिग्री के आसपास होता है। तो जो ये 107 डिग्री के आसपास है, और जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इनमें जो डिफरेंस है वो काफी कम है। इस वजह से जो ये सिंपल जो ओपन चेन ईथर है वो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देंगे।
बट हम ये देखते हैं कि जो इपोक्साइड्स है उनमें काफी स्ट्रेन है, इस वजह से वो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में भी उनकी रिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो हम इसमें एग्जाम्पल किसका डिस्कस करते हैं, जैसे CH2, CH2 और O। हम इसमें वाटर का एडिशन कर रहे हैं बट किसकी प्रेजेंस में, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हम बेस भी कह सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी। बेस भी क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके पास लोन पेयर, जिसके पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि ऑल बेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बट ऑल न्यूक्लियोफाइल डज नॉट एक्ट एज एन बेस। तो हम क्या देखेंगे, ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन है, मींस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हम वाटर का एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यदि हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH2, O नेगेटिव, यहाँ पे CH2 और OH अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाटर का एडिशन होगा। वाटर हम क्या लिखेंगे, H2O, HOH। H पे पार्शियल पॉजिटिव है, OH पे पार्शियल नेगेटिव है। O नेगेटिव क्या करेगा, H को लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स OH के पास आ गए तो क्या बाहर हो गया, OH नेगेटिव। तो हम क्या देख रहे हैं, किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH2 OH और CH2 OH। इसको हम इथेन 1,2 डाइऑल भी कह सकते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है। तो इथेन 1,2 डाइऑल की फॉर्मेशन हो गई। तो फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव ने अटैक किया है और लास्ट स्टेप में OH नेगेटिव है वो रिमूव हो गया। देयर इज ओवरऑल एडिशन ऑफ एन वाटर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, H2 यहाँ अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट हो गए, O नेगेटिव हो गया, इसके साथ OH पॉजिटिव, फिर वो अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा, वो O नेगेटिव के साथ, इसके साथ भी OH और इसके साथ भी OH, जो कि हमने लास्ट स्टेप में लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग। अब हमने देखा है कि रिएक्शन विद एल्कोहल, यदि एल्कोहल के साथ रिएक्शन है इपोक्साइड की और वो जो हमारा इपोक्साइड है वो अनसिमेट्रिकल है, तो हम ये देखेंगे कि एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगी, मींस एसिड और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं रिएक्शन विद एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और न्यूक्लियोफाइल, वो हम डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, रिजियो सिलेक्टिविटी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिजियो सिलेक्टिविटी। रिजियो सिलेक्टिविटी का मीन्स क्या है, सिलेक्टिविटी कि जो सेम हमारा अनसिमेट्रिकल ऑक्सीजन या इपोक्साइड्स है वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिजियो सिलेक्टिविटी। मीन्स ये कंडीशन पे डिपेंड है कि हम किस टाइप का की कंडीशन ले रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि यदि हमारा अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स है, मीन्स इसके साथ तो 2 कार्बन है, सॉरी इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ मैंने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच किए हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल है। यहां से हम बॉन्ड क्लीव करते हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, 2 मिथाइल है। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स और ऑक्सीजन। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम इसमें मिथेनॉल का एडिशन करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, जैसे हमारा ये CH3OH है, O पे पार्शियल नेगेटिव और H पे क्या है, पॉजिटिव है, तो जो OCH3 है ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, O नेगेटिव के पास। तो O नेगेटिव के साथ क्या लग गया, H। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा प्रोडक्ट, CH3, इसके साथ OCH3 अटैच हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2 है
और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए तो ये CH2O नेगेटिव है ना, ये क्या करेगा H के साथ CH2OH की फॉर्मेशन होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो CH3O है मीन्स जो हमारा O पे नेगेटिव है, तो जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैच हो रहा है, उस कार्बन पे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यदि ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है मीन्स ये रिएक्शन क्या है, एसिड कैटालाइज्ड है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे हम क्या लिखेंगे, OCH3 attached to more substituted carbon, more substituted carbon है उसके साथ क्या होगा, OCH3 अटैच होगा इन केस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। यदि हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं मीन्स हम सेम इनिशियल रिएक्टेंट ले रहे हैं, सेम हम अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड्स ले रहे हैं, तो इसमें यदि हम मिथेनॉल का एडिशन करते हैं CH3OH का और किसकी प्रेजेंस में, बेस या न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, ये हमारा यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो हम क्या देखेंगे O पे क्या है पार्शियल नेगेटिव और H पे क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यदि ये न्यूक्लियोफाइल या बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो हमेशा OCH3 उस कार्बन पे अटैक करेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो OCH3 हमारा कहाँ अटैक करेगा, इस CH2 पे, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन है, कोई R ग्रुप नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शिफ्ट हो गए O के पास, तो O नेगेटिव के साथ ये H लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया OH और इस CH2 के साथ क्या अटैच हो गया OCH3। तो हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे क्या है OH है और ये CH2, इसके साथ क्या अटैच हो गया OCH3। हमने ही देखा OCH3 यहाँ पे अटैक कर रहा है तो CH2 के साथ क्या हो गया OCH3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, O नेगेटिव के साथ क्या लगेगा H, तो यहाँ पे क्या हो गया OH। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है या फिर न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है उसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैच होगा, उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। मीन्स दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होगा और ऐसे कार्बन पे अटैक होगा जिसपे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे अटैक करने की जगह नहीं है क्योंकि इसके साथ क्या है R ग्रुप अटैच है, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो ये SN2 रिएक्शन है, इसमें बैक साइड से अटैक होगा और अटैक इज पॉसिबल ऑन दैट कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो हम क्या लिखेंगे OCH3 अटैच टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होगा हमारा क्या है OCH3। जबकि इसमें क्या है, इसमें तो हमने ये कहा कि SN2 रिएक्शन है, बैक साइड से अटैक होगा और SN2 रिएक्शन में लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। इस रिएक्शन में ऐसा क्या है कि इसमें OCH3 है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होगा। रीजन क्या होता है कि पहले इसमें जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, यदि हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करें तो हम क्या देखेंगे कि इसमें जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे, फर्स्ट H पॉजिटिव पे। इस H पॉजिटिव पे किसका अटैक होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर का, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C की साइड में 2CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 है और ऑक्सीजन के लोन पेयर है, उसने H पॉजिटिव पे अटैक किया तो ओवरऑल ये कंपाउंड बना है। अब हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और इससे भी, बट इस कार्बन को 2R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन है यहाँ से रिडली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसने ज्यादा विड्रॉ कर लिए तो ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक बॉन्ड हो गया।
अब ये बॉन्ड है इजिली क्या हो जाएगा, इसकी क्लीवेज होगी जब इस पे कौन अटैक करेगा, CH3O नेगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा, या CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव, ये OCH3 यहाँ पे इजिली अटैक करेगा और ये क्या हो गया OH। तो लास्ट में हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो रीजन क्या है कि इस रिएक्शन में पहले H पॉजिटिव ऐड होगा, तो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी कम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इससे भी, क्योंकि इनके साथ ही डायरेक्टली अटैच है। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 ग्रुप अटैच है, क्योंकि R ग्रुप होता है उसका क्या होता है -I इफेक्ट। -I का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, इस वजह से ये वीक बॉन्ड हो गया और ये जल्दी ब्रेक होगा इन कंपेरिजन टू दिस बॉन्ड, तो OCH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यदि हम इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें टोटल हमारे कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, यहाँ ये तो O आ गए, यहाँ पे 3 कार्बन की नहीं है, ये 1 2 3 1 2 3 और ये 1 2 3। अब हमें मेन चेन कौन सी देखनी है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारी मेन चेन होगी। इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पे मिथाइल और 2 पे मिथोक्सी, तो हम क्या लिखेंगे 2 मिथोक्सी, 2 पे क्या है मिथाइल है, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोपेन और 1 पे OH है तो प्रोपेनोल, 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोपेन और 1 पे क्या है ओल, ये इसका IUPAC नेम है। यदि हम इसका डिस्कस करें तो इसमें क्या है हमारा, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्योंकि हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये OH 2 पे आएगा और CH3 2 पे, बट इस CH3 को थर्ड नंबर मिल रहा है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं इन दोनों को तो वही 2 नंबर मिल रहा है, बट इसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है इस सब्सटेंट को। तो हम क्या करेंगे, बैक साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। टोटल हमारी 3 कार्बन की चेन है, 1 पे क्या हो गया मिथोक्सी, 2 पे क्या हो गया मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 2 पे क्या हो गया ओल, तो इसका नेम क्या होगा 1 मिथोक्सी 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोपेन और सेकंड कार्बन के साथ OH अटैच है तो प्रोपेन 2 ओल। तो हमने ये देखा कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेशियो सिलेक्टिविटी, मीन्स सेम अनसिमेट्रिकल ऑक्सीजन या इपोक्साइड्स है, सेम उसके अंदर हम मिथेनॉल ऐड कर रहे हैं, बट एक एसिड कैटालाइज्ड है, दूसरी क्या है न्यूक्लियोफाइल या बेस कैटालाइज्ड है। तो हम ये देख रहे हैं दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो यदि डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेशियो आइसोमर्स। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।